हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के जो हैश डायग्राम्स होते हैं उनमें लैटिस क्या होता है। बेसिकली हैश डायग्राम और लैटिस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो लैटिस एक टाइप का हैश डायग्राम होता है, लेकिन एवरी हैश डायग्राम इज नॉट लैटिस। वहां पे कुछ कंडीशंस होती है। लैटिस क्या होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, जीएलयू मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हमने हमारा प्रीवियस वीडियो बना रखा है, वहां जाके आप उस पूरे टॉपिक को तसल्ली से देखें, फिर आप इस टॉपिक को देखें, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैटिस के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा सुप्रीमम इन्फीमम होता क्या है। सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, यानी कि अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट है, जिसको जॉइन कहते हैं। इसको इस टाइप के जो और वाला जो सिंबल होता है कंजक्शन के अंदर, उस और वाले सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी कि दो एलिमेंट जहां सबसे पहले ज्वाइन करते हैं ऊपर की तरफ, सुप्रीमम ऊपर होता है। और अगर मैं इन्फीमम की बात करता हूं जिसको एंड वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मीट कहते हैं। जहां पे जाके नीचे की तरफ ये मीट करते हैं उसको उसका इन्फीमम कहते हैं इन लोअर बाउंड। ओके, किसी भी सेट्स के लिए, किसी भी पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए। नाउ यहाँ पे दे रखा है लैटिस इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट। एल एक लैटिस जो होता है वो पार्शियल ऑर्डर एक सेट होता है, ठीक है, इन विच एवरी सबसेट, कोई भी आपको सबसेट दे दिया ए बी ऑफ टू एलिमेंट, जिसमें दो ऑर्डर का कोई भी सबसेट होता है, उसके लिए सुप्रीमम और इन्फीमम एस एंड एस ऑफ द एल, सुप्रीमम ऑफ द इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यहाँ पे या तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए या फिर लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर में से सबसे छोटा और लोअर में से सबसे बड़ा, ठीक है, ये उसके लिए होना चाहिए। जॉइन मीट दोनों होने चाहिए उसके लिए। सुप्रीमम को जॉइन कहते हैं और इन्फीमम को मीट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं भैया लैटिस होता क्या है, कौन सा लैटिस होगा कौन सा नहीं होगा, पूरा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फर्स्ट केस के बारे में। और फर्स्ट केस में हम देखते हैं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपको सिंगल टॉप सिंगल बॉटम दिखे कोई भी हैश डायग्राम के अंदर, सीधा लैटिस है। कैसे है कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप कोई भी सबसेट उठाइए, कोई भी सबसेट, कैसे आप उठाइए यहां से ए बी सबसेट। ओके, इस ए बी सबसेट में ना आपको जब ज्वाइन देखना है, यानी कि सुप्रीमम देखना है, आप हमेशा ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर जाके नीचे नहीं आएंगे। और मीट देखना है तो ऑलवेज लोअर बाउंड में चलेंगे। तो इसके ए बी के लिए अपर बाउंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, कहां जाके दोनों मिल रहे हैं, यहां से दोनों यहां मिल रहे हैं। सुप्रीमम या जॉइन क्या हो जाएगा, इसके लिए सी हो जाएगा। तो इसका सुप्रीमम यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। मीट की बात करते हैं, कहां ये दोनों जाके एक दूसरे से मीट करेंगे, बी एंड सी बेसिकली यहीं पे आके मीट करेगा। ये वाला सेट जो है पूरा यहीं पे मीट, ए पे ही मीट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके लिए इन्फीमम हो जाएगा। फॉर एवरी सेट, आप किसी के लिए भी बात कर लो, डी एफ के लिए बात कर, सॉरी डी सी के लिए बात कर लो, डीबी के लिए बात कर लो, मीट, ये नीचे वाला मीट हो जाएगा, ऊपर वाला ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज लैटिस, ये लैटिस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे आपको सीधा सिंपल हैश डायग्राम गिवन है। इसमें ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा। ए बी सी डी से कनेक्ट है, बी सी डी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है, डी किसी से कनेक्ट नहीं है, डी से सब कनेक्ट है। ए सबसे कनेक्टेड है, ए से कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं, ये सुप्रीमम हो जाएगा। आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, उसका सुप्रीमम निकालना है तो ये सुप्रीमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। अगेन दिस इज आल्सो लैटिस, ये लैटिस हो जाएगा। नाउ कम टू दी थर्ड वन। थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एवरी सबसेट्स के लिए मीट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जॉइन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, आप इस सेट के अंदर देखेंगे तो अगर अगर मैं सी डी वाले के लिए बात करता हूं तो इसका ज्वाइन ई हो जाएगा, मीट ए हो जाएगा। अगर मैं एसी के बारे में बात करता हूं तो इसका ज्वाइन क्या हो जाएगा, एसी के बारे में ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, वापस ई हो जाएगा, ठीक है। और इसका मीट जो है वो ए हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे ई की बात करते हैं, ई, तो ई में ई और एफ का अगर मैं ज्वाइन देखूं ना तो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ई और एफ का कोई ज्वाइन नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। ई और एफ का कोई ज्वाइन नहीं है, तो इट मींस ई और एफ का कोई यहां पे ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई और एफ का ज्वाइन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। सॉरी, ए लिख दिया मैंने, ई लिखना चाहिए। सेकंड, ई और एफ का कोई ज्वाइन यहां पर नहीं है। दूसरा, अगर मैं ई और एफ का मीट की बात करता हूं तो वो तो प्रेजेंट है, डी, चलो ठीक है। अब अगर मैं
बात करता हूं यहाँ पे ए बी की, क्योंकि ये दोनों अलग है, ए बी से रिलेट नहीं कर रहा, तो जो अलग है ना उनको पकड़ो। तो ए बी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं इसके ज्वाइन की बात करता हूं तो डी आ जाएगा, इसका ज्वाइन ए बी का ज्वाइन तो डी हो जाएगा, ऊपर कहां मिल रहा है, लेकिन नीचे में बात करता हूं तो कोई है ही नहीं, तो ए और बी का मीट यहां पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे सबसेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिनका ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट अ लैटिस, लैटिस नहीं होगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें अभी वही कहानी, अगर मैं ई और एफ की बात करता हूं तो इसका ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वही ई और एफ का ज्वाइन यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली ए बी की बात करते हैं, ए बी का यहां पे मीट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट अ लैटिस। इसकी बात कर लेते हैं, चलो इसमें कोई भी ले लो सेट, मैं बात करता हूं अगर सी एफ, तो सी एफ का ज्वाइन हो जाएगा एच और सी एफ का मीट हो जाएगा ए। सिंगल टॉप सिंगल बॉटम एवरी लैटिस, सिंपल देख लो, सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है, ये लैटिस हो जाएगा, अगर देखते पता चल जाना चाहिए अब तो। सिंगल टॉप अब आप किसी का भी निकालोगे तो ज्वाइन और मीट सबका मिल जाएगा, ठीक है, ये लैटिस हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर बात आती है इसके अंदर, अब देखो में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आप क्या करते हैं सिंगल टॉप सिंगल बॉटम देखते ही सीधा कह जाता है लैटिस है, ये लैटिस नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन बताता हूं मैं। अगर हम यहां पे बात करते हैं बी डी की, बी एंड डी का मैं अगर ज्वाइन निकालता हूं बी एंड डी का सुप्रीमम, तो ज्वाइन कहां करते हैं बी एंड डी, बी, एक सेकेंड आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ए बी सी होना चाहिए था ये, ओके। तो यहां पे अगर मैं सी बी सी का अगर ज्वाइन निकालता हूं, बी एंड सी का ज्वाइन निकालता हूं ना, तो वो कहां, देखो देखो ऐसे बी ऊपर चल रहा है, ये सी डी पे जाके जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं इस तरह चलूंगा तो ई मिल जाएगा, क्या दो ज्वाइन हो सकते हैं क्या, और दूसरा अपर बाउंड है, चलो ये ठीक है, यहाँ पे एफ बी इसका अपर बाउंड हो जाएगा। अगर मैं अपर बाउंड की बात करता हूं, ज्वाइन तो नहीं है पर अपर बाउंड है, लेकिन डी और ई आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो जो आपको इसके ज्वाइन मिल रहा है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ज्वाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दो ज्वाइन आपको मिलते होते हुए भी उसका ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे डी और ई के मीट की, डी और ई का अगर मैं मीट निकालूं तो डी और ई एक तो कहां पे जा रहा है, बी पे जा रहे हैं और एक सी पे जा रहा है, लेकिन बी और सी आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सिंगल टॉप सिंगल बॉटम होते हुए भी ये लैटिस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट लैटिस, ओके। नाउ इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे आपको एलिमेंट्स यहां पे देखो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बात करता हूं बी डी का, बी डी में क्या हो जाएगा, मिल रहा है ऊपर सिंगल टॉप सिंगल बॉटम, ये ए है ये बी है और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लैटिस हो जाएगा ऑफ कोर्स, इसके अंदर सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट सिंगल टॉप सिंगल बॉटम का भी लेके नहीं चलना है, हमेशा उसके अंदर सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लैटिस कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब हो जाएगा कि अगर ए बी का ज्वाइन और बी ए का ज्वाइन सेम होगा, मीट, ठीक है, मीट ए बी का मीट और इसका मीट, ज्वाइन भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सिमिलरली ए ज्वाइन बी इज इक्वल्स टू बी ज्वाइन ए, सेम चीज, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को आइटम पोटेंट को ये फॉलो करता है, मतलब अगर ए का अगर मैं ज्वाइन देखूं ए मिलेगा और ए का अगर मैं मीट देखूं तो मुझे ए मिलेगा, क्योंकि सेल्फ लूप होता है ना, ए का ए के साथ में सेल्फ लूप वो खुद ही होगा। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे इसका इसके साथ में ज्वाइन, इसका इसके साथ में ज्वाइन लूंगा तो पहले इसको बाहर, वही एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ भी ये फॉलो करता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन लॉ बेसिकली ये होता है ए बी, हाँ इसका वापस क्या कर रहे हैं हम, निकाल रहे हैं ज्वाइन। अब देखना ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं, मान लो ये आपके पास में एक लैटिस है, सिंपल सा देखो ये लैटिस हो जाएगा, इसमें ये ए बी सी एंड डी हो जाएगा। अब देखो बी ए एंड बी का ज्वाइन कहां मिलेगा आपको, बी, ए एंड बी का ज्वाइन मिलेगा डी, ये डी, ए एंड बी का ज्वाइन आपको मिल गया डी, यानी कि ये लिख देता हूं मैं, ए एंड बी का ज्वाइन आपको मिल गया डी। अब देखो इस डी का ए के साथ में मीट ले लेंगे, डी का ए के साथ में मीट, डी और ए का रिलेशन कैसे हो रहा है, मीट की बात करता तो ए ही आएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, जो नीचे होगा मीट लेना ना इन्फीमम नीचे आ जाएगा,
सेम अगर आप इसका बात करते हो ऐसे, ये यहां पे ज्वाइन ले लो और यहां पे मीट ले लो, ए बी का मीट ए हो जाएगा, ए बी का मीट ए हो जाएगा, और ए का ए के साथ में अभी हमने देखा है ए ही होता है, तो वो भी ए ही हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे छोटा होगा वो एब्जॉर्प्शन, इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने लैटिस और इन सब के बारे में पूरा डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएथ मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।